जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज़ात का सबूत। तो सरकारी दस्तावेज़ात का सबूत क्या है, किसे कहते हैं, कैसे सबूत दिया जाता है, आज हमारा टॉपिक ये है। तो अगर हम ये कहें सरकारी दस्तावेज़ात का सबूत जी कानूनी शहादत के मुताबिक दिता जाता है, बस बात ख़त्म हो गई, तो इस तरीके से बात ख़त्म नहीं होनी, गल नहीं मुकनी। ये एक थोड़ा सा छोटा सा लेंथी टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रेलिवेंट प्रोविज़न बताता हूँ कि कानूनी शहादत आर्डिनेंस जो सा है उसका आर्टिकल 72, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 85 इस चीज़ के रेलिवेंट है। और उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज़ात का सबूत किस तरह होता है, किस तरह दिया जाता है। तो सबसे पहले है प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट बाय कंटेंट्स। तो कंटेंट्स के ज़रिए सरकारी डॉक्यूमेंट का प्रूफ किया जा सकता है। और ये कौन से कंटेंट्स हैं, ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस हैं। उसके बाद है प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। तो सरकारी दस्तावेज़ात का सबूत बुनियादी शहादत के ज़रिए दिया जा सकता है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट बाय सेकेंडरी एविडेंस। तो जब प्राइमरी एविडेंस से सबूत ना दिया जा सके तो सेकेंडरी एविडेंस के तहत सबूत दिया जा सकता है सरकारी दस्तावेज़ात का। अब ये किस तरह दिया जा सकता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो बेसिक जो हमारे पास पैरामीटर है ना, वो तकरीबन 9 पैरामीटर हैं, जिसके तहत हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एंटीसीडेंट्स हैं जिनमें कानून शहादत का आर्टिकल 72, 75, 76 और 85, 86 जोन से हैं वो इस्तेमाल करते हुए, बजा लाते हुए हम पब्लिक डॉक्यूमेंट का सबूत जो सा है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सी चीज़ है वो ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ अदर पर्सन और पावर ऑफ अदर पर्सन। मतलब असल दस्तावेज़ जो सी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो किसी और शख्स की पावर में है, किसी और शख्स की पोजेशन में है, किसी और शख्स के कब्ज़ा में है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जो हमारे पास बुनियादी पॉइंट्स हैं इसको समझने के लिए वो ये हैं कि देखें दूसरे किसी और शख्स के कब्ज़ा में है। अब शख्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, फैसल भी हो सकता है, ज़ात भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मतलब एज अ नाउन हो गया। उसके बाद कैसे शख्स हो सकते हैं, शख्स ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब किसी और शख्स के कब्ज़ा में है, वो शख्स आपका मुखालफ भी हो सकता है, आपका गवाह भी हो सकता है, वो ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसे अदालत मतलब नहीं बुला सकती, वो ऐसा शख्स भी हो सकता है जो अदालत का मतहत होता है, वो अदालती कार्रवाई में भी मतलब मुलव्वस हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ अशखास होते हैं। अब हम मतलब ये डिफ़ाइन करने लग जाएँ कि वो ऐसा शख्स है जो कि अदालत की रेंज के अंदर है, अदालत की रेंज, तो इस तरीके से ना मामला जो सा होगा थोड़ा सा कंट्रोवर्सरी हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ बुनियादी जो से पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिससे तमाम चीज़ एलेबोरेट हो जाएगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि पहला है पर्सन इन पर्सन हु इज़ इन दी पर्सन अगेंस्ट whom डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड। तो इससे मुराद ये है कि पर्सन अगेंस्ट whom डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड। तो इससे मुराद ये है कि डॉक्यूमेंट ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ इन द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट whom द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड। तो इससे मुराद ये है कि शख्स जिसके खिलाफ असल दस्तावेज़ात को साबित करना मकसूद होता है उसी शख्स के पास डॉक्यूमेंट हों। समझ आई बात की? मतलब बकर हमारे खिलाफ अपोनेंट पार्टी है, उसके खिलाफ ही हमें डॉक्यूमेंट जो से हैं वो प्रूफ करने हैं।
और उसी के पास पोजेशन, उसी की पोजेशन में जो उनसे है वो असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो इस सूरत में सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल करते हुए हम इस मामले को हल कर सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी इन पोजेशन ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट होम इट विल बी सो टू प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये है कि पर्सन हु इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब ऐसा शख्स जो अदालत की पहुंच से भी, अदालत की कार्रवाई की रसाई से ही बाहर होता है, अदालत की जुरिसडिक्शन है मुल्तान की, वो शख्स रहता है इस्लामाबाद, तो ऐसे शख्स की भी जो एविडेंस होगी, जो शहादत होगी, उसका जो प्रूफ होगा, सबूत होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस के तहत किया जा सकता है। उसमें अगली चीज़ ये है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट और नॉट सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि ऐसा शख्स जो कि अदालत के कार्रवाई के मतहत नहीं होता, मतलब कोई ऐसा शख्स, मतलब कोई ऐसी सोवरियन अथॉरिटी हो सकती है या एनी वन हो सकता है जो कि अदालत की कार्रवाई का मतहत है ही नहीं, तो उसकी एविडेंस है। तो उसकी एविडेंस कैसे होगी? तो उसकी एविडेंस भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत जो प्रूफ होगा उसको साबित करने के लिए, प्रूफिंग के लिए की जा सकती है। अब थर्ड चीज़ ये है कि पर्सन हु इज़ लीगली बॉन्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ऐसा शख्स जो कि कानूनी तौर पे ही बॉन्ड है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का, तो उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस के तहत जो सी है कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। अब मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ कि अब सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, इन पोजेशन ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, तो कौन कौन से वो पर्सन है? वो 4 अशखास हैं। पहला शख्स हमने ये बताया कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोजेशन ऑफ दैट पर्सन हु इज सो टू बी प्रूव्ड। उसके बाद ऐसा शख्स जो अदालत की पहुंच से ही बाहर है, द पर्सन हु इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। उसके बाद ऐसा शख्स जो अदालत का मतहत नहीं है, अ पर्सन हु इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। उसके बाद ऐसा शख्स जो अदालत का कानूनी तौर पे बाउंड है, पर्सन हु इज़ लीगली बॉन्ड टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब उसके बाद अगली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एडमिशन ऑफ कंटेंट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये है कि जो एग्जिस्टेंस होगी, कंडीशन होगी और कंटेंट्स होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, उन को सेकेंडरी एविडेंस के तहत किया जा सकता है। मतलब सेकेंडरी एविडेंस के तहत कोई भी मामला जो एडमिशन ऑफ कंडीशन मतलब नौयत, कंटेंट्स मतलब मदरजात और कंडीशन जो एग्जिस्टेंस जो सी है मतलब वजूद, तो इन तमाम चीज़ों के मतलब सेकेंडरी एविडेंस के तहत इस एविडेंस को प्रूफ किया जा सकता है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असल दस्तावेज़ात का नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की सूरत में भी जो सेकेंडरी एविडेंस होगी उसको इस्तेमाल में लाते हुए प्रूफ हो जाएगा। तो उसके बाद अगली चीज़ है फेलियर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने में नाकामी हो जाए तो उस सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को हल किया जा सकता है। उसमें अगली चीज़ जो सी है वो ये है कि नो मूवेबल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बाद सूरत हाल ऐसी होती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूवेबल नहीं होता, मनकूला नहीं होता, उसे नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल में लाते हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो एविडेंस होगा उसे प्रूफ किया जाएगा।
उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 85 ऑफ कानून शहादत, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर्टिकल 85 कानून शहादत के मातहत होगा तो ऐसी सूरत हाल में भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जोन सी होगी उसे कहते हैं प्रूविंग, वो सेकेंडरी एविडेंस के तहत की जा सकती है। उसके बाद है जुडिशियल रिकॉर्ड, व्हेन एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ दी पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड, तो ऐसी सूरत में भी सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल में लाते हुए इसके मतलब सेकेंडरी एविडेंस को इस्तेमाल करते हुए सेकेंडरी एविडेंस को बजा लाते हुए जो कार्रवाई होगी, जो प्रूविंग होगी वो की जा सकती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि सेकेंडरी एविडेंस जो सा होता है वो उसकी प्रूविंग सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूविंग और दो चीज़ों की मदद फर्दर की जा सकती है, और वो है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट से मुराद के कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के लिए नेसेसरी होते हैं, तो ऐसी सूरतें उनको भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद ये है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस, तो सर्टिफाइड कॉपीज़ को भी सेकेंडरी एविडेंस के तहत प्रूफ किया जा सकता है। ये बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।